खातून हज़रात शादियाँ जो हैं वो रोज़ाना रनिंग करती हैं ना, आई नीड टू डू दैट एज वेल, मुझे बहुत ज़रूरत है करने की, लेकिन क्या करें, वक्त ही नहीं मिल रहा, बहुत तल्ख हैं बंदा मजदूर के ये जो चांद का डिस्टेंस, ये जो वी टॉक अबाउट कि चांद का डिस्टेंस इज चेंजिंग फ्रॉम द अर्थ, और हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में अब 24 के बजाय 25 घंटे का दिन होने वाला है। तो क्या करें, भाग भाग के चांद पे हल बता रही हूँ, तुमने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं, यू विल गेट एन एक्स्ट्रा आवर, I'll utilize it for my sleep, ठीक है। लेकिन देखिए, जिनकी नियत होती है ना वो कुछ भी कर जाते हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद है फैसल शफी। फैसल शफी ने इतना ज़बरदस्त काम किया है, फैसल शफी किसी तारीफ के मोहताज है नहीं, पाकिस्तान के अक्लेम्ड मैराथन रनर हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग टोक्यो, बर्लिन, शिकागो, न्यूयॉर्क, हर जगह मैराथन किए, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लेकिन इस बार फैसल ने एज द नेम गोस फैसल, क्योंकि फैसल यूनिक काम ही करते हैं, तो इस बार फैसल साहब ने शलवार कमीज में, यानी पाकिस्तान का नेशनल ड्रेस, पाकिस्तान की प्राइड पहन के और मैराथन जो है वो कंप्लीट किया, रिकॉर्ड अपने नाम किया। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। वेलकमिंग फैसल टू आवर शो। फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत 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 मुबारक हो आपकी इस अचीवमेंट पे। ऑब्वियसली आपके पास इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं, सो यू नो दिस इज़ वन एडिशन, बट ये ख्याल टू रन अ मैराथन इन शलवार कमीज, ये just walk me through what happened, how this idea came up, what happens in this race, what were the other candidates? Actually, ये कोई 8 से 10 महीने पुरानी बात है। हम लोग एक्चुअली मैराथन की प्रिपरेशंस करते हैं तो अर्ली मॉर्निंग यूजुअली फेज 8 की साइड पे, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक कम होता है, तो वहाँ पे हम रन कर रहे होते हैं। तो अक्सर ये होता है कि रन करने के बाद ना हम लोग ऑफ कोर्स जब वापस जा रहे होते हैं तो आपने देखा होगा एक कुरंगी क्रीक के पास कुरंगी वाला एक ब्रिज बना हुआ है, नया जो अभी बना है, जो हमें कयूमाबाद से कनेक्ट करता है। आई यूजुअली टेक वो वाला रूट। तो वहाँ पे मैंने देखा था कुछ लड़कों को, दिस वाज अबाउट 8 मंथ्स अगो, वहाँ पे वो शलवार कमीज में ना जो उन्होंने जॉगर्स पहने तो सिर्फ भाग रहे थे। तो मैं वहाँ रुक के ना, क्योंकि मैं कोई भी भाग रहा होता है, क्योंकि मेरा एक्चुअली रनिंग एक थेरेपी भी है मेरे लिए, तो मैं हमेशा रुक के पूछता हूँ। मैंने ऐसे ही पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि बस हम लोग ना सुबह ही सुबह ऐसे ही यहाँ पे ना भाग रहे होते हैं। तो वहां से बस मैंने उनको काफी थोड़े से जरा टिप्स वगैरह दे के मैं निकला, और फिर मुझे एकदम से ख्याल आया कि यार शलवार कमीज में भाग सकते हैं, क्योंकि वो ड्रेस जो है ना बड़ा स्ट्राइकिंग था। तो और शलवार, फिर दानिश ऑब्वियसली मेरे साथ बॉस्टन कर रहे थे और वो उन्होंने 6 स्टार्स अपने कंप्लीट किए हैं अभी। तो मैंने दानिश से ये आइडिया शेयर किया। दानिश ने कहा कि यार असल में ऐसा ना हो कि इसको कोई गलत उसमें लें लोग और ऐसा करें। मैंने कहा यार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आई थिंक एक बहुत अच्छी बल्कि फैसल, आप लोगों ने तो पाकिस्तानी ड्रेस को प्रमोट किया है। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड एक्चुअली, यू नो। तो व्हेन समबडी इज गोइंग टू आस्क कि किस नेशनल ड्रेस के अंदर कोई रन अराउंड कर रहा है, इट्स पाकिस्तान, इट्स पाकिस्तान ड्रेस, या जी। तो वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि जी ऑलरेडी 2 साल पहले एक रिकॉर्ड अटेम्प्ट हुई थी 4 घंटे में इसको कंप्लीट करने की, और दैट वाज आई थिंक बाय एन इंडियन नेशनल टोरंटो में। वो कर नहीं सके थे फॉर सम रीजन, आई थिंक वो कुछ प्रॉब्लम था या शायद कोई और था, वो हुआ नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपको इसके अंदर करना होगा। तो हमने एक 3 घंटे 45 मिनट का उनको टाइम दिया। फिर वो सारी डॉक्यूमेंटेशन 6-7 महीने तक चलती रही। शलवार कमीज का डिजाइन आया। अच्छा, अब वो शलवार कमीज जो है वो एक प्रॉब्लम ये थी, कभी हम भागे नहीं थे, और जाने से एक दिन पहले शलवार कमीज हम तक पहुंचा। तो वो एक बड़ी अनसर्टेनिटी थी। हम यूएस पहुंचे, फिर वो आजकल इमिग्रेशन का बड़ा वो चल रहा है, ऐसा खैर कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र था, दे वर वेरी रिस्पेक्टफुल, और बहुत आराम से वी वर थ्रू। एंड वहां पहुंच के फिर हमने ना एक दिन पहले उसे जब पहना, तो वहाँ पहन कर जो है, जब हम रोड्स पे वहाँ पे फिनिश लाइन के आसपास वो एक थोड़ा सा एग्जीबिशन हो रहा होता है मैराथन का, वहाँ जब हम पहुंचे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो हमारे पास आके ना वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि यार आप इसमें भागेंगे? तो फिर उन्होंने पूछा ये क्या है, तो मैंने कहा ये हमारा नेशनल ड्रेस है। तो फिर वो इंटरनेशनल मीडिया भी था, उन्होंने कहा हम आपको कवर करेंगे, हम आपको कवर करेंगे, हम आपको, दिस इज सच अ बिग थिंग। और ऑटोमेटिकली ना वहाँ से एक मोटिवेशन और एंथुसियाज्म बढ़ गया एकदम से, और वो पाकिस्तान का हमारे पास झंडा भी था। मैसेज भी सेंड हुआ है ना। अच्छा, नहीं, बात पॉजिटिव मैसेज की नहीं है, बात यह है कि आपने नलिफाई किया है उस प्रोपेगेंडा को कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क की फिल्मों में होता है कि अगर कोई यू नो, आप समझ रहे हैं ना, कि वो सुरमा लगा के, टोपी लगा के और एक वो करके शलवार कमीज,
यानी कि शलवार कमीज को उन्होंने एक नेगेटिव कॉनिटेशन दी है बॉलीवुड ने, और आपने उस नेगेटिव कॉनिटेशन को सिर्फ एक कन्फाइंड उनकी बाउंड्रीज तक है। बाहर ऐसा कोई परसेप्शन नहीं है। बाहर पाकिस्तान को बहुत इज्जत देते हैं एज अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड नेशन। और जब हम भाग रहे थे, जब 50,000 1 लाख गोरे जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे थे, तो वो हमारा मकसद वहाँ हो चुका था, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुका था। जब गोरे साथ भाग रहे थे और साइड लाइन्स पे खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे थे और वो सब कर रहे थे, तो वहाँ पे इट वाज अ गोल अकम्प्लिश्ड। लिटरली हम लोग बहुत इमोशनल हो गए थे। दानिश बहुत इमोशनल हो गए थे। फैसल, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, बहुत से लोग जो स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं कि जी अब हम शॉर्ट्स पहने ताकि हमें रनिंग में मसला ना हो। आई एम टॉकिंग एज एब्सोल्यूट लेमैन। अब शलवार कमीज जो है, अब उसमें अगर कोई बंदा भाग रहा हो तो जहन में आता है कि यार नीज फंस रहे होंगे, अनकंफर्टेबल होगा, या फिर वो एयर पास ऑन नहीं हो रही होगी। सो आप लोगों ने इसको कैसे मैनेज किया? अच्छा, ये जब एक दिन पहले ही आया था तो हम लोग काफी प्रॉब्लम यही थी हमें था कि यार हम भागेंगे कैसे इसमें, क्योंकि बॉस्टन जो है वो कभी गर्मी हो जाती है, कभी सर्दी हो जाती है, और उस दिन पर्टिकुलरली बहुत गर्मी थी। मेरे भी, दानिश के भी स्किन जो है वो अभी भी आधी बर्न्ट है, तो क्योंकि वो गर्मी बहुत थी, धूप बहुत थी और हवा बहुत होती है। अब जब गर्मी का तो फिर भी इलाज है, हवा जो होती है ना, और शलवार कमीज है तो आपको पता है कमीज, और वो एक्टिव वेयर था तो वो एक भारी कपड़ा था। लेकिन जब हमने भागना शुरू किया है ना, तो वो भागते भागते जब वो एकदम से लेफ्ट राइट से पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाजें आ रही थी ना, तो वो उस वक्त वो इतना कंफर्ट जोन में हम लोग आ चुके थे कि वो एक बंदा एक दूसरे जोन में चला जाता है ना। इट वाज अ कंप्लीटली कंफर्टेबल रन। और हमारा, मैं ये कहता हूँ कि नेशनल ड्रेस है उस। अब मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं, एक हमारा एक इवेंट है छोटा सा कराची में अभी 5K का, एक 8 साल की बच्ची है, उसकी उनकी मदर यहाँ ट्रेनिंग करती है जिम में, तो उन्होंने कहा मेरी बेटी 8 साल की, वो कह रही है मैं शलवार कमीज में ना फैसल अंकल की तरह 5K जो है वो भागूंगी। क्या बात है। तो दैट्स, आई थिंक ये ज्यादा इम्पोर्टेंट गोल है कि अच्छा फैसल, मैं आपको एक बात बताऊं, सिंस अभी व्हेन वी वर इंट्रोड्यूसिंग यू इन आवर शो, तो उस वक्त फैसल मुझसे कह रहे थे दैट आई रन, आई टेल यू मेरे लिए भी रोज़ ये पॉसिबल नहीं होता दैट मैं पार्क के ट्रैक पर जाऊं, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। आई हैव किड्स एज वेल। कभी मेरे पास सिर्फ आधा घंटा होता है, एंड देन आई हैव टू रन ऑन प्लेसेस जहां पर लोगों के लिए ये इतना एक्सेप्टेबल नहीं है कि मैं अपने रनिंग ड्रेस के अंदर रन अराउंड करूं। तो मैं भी सर पे टाइट दुपट्टा बांध के और शलवार कमीज में रन कर रही होती हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, थिंग इज बिल्कुल आपका आप व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी इज टू टेक केयर ऑफ माय हेल्थ, और मेरे ख्याल में ये मैसेज सेंड होना चाहिए वाइड एंड आउट एंड लाउड कि भाई व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज योर हेल्थ। is completely comfortable। ये आपकी अपनी प्रायोरिटी के ऊपर है। बिल्कुल कंफर्टेबल है। हिजाब पहन के भागना is comfortable। इनफैक्ट इंटरनेशनल ब्रांड्स अब हिजाब भी बना रहे हैं। There is no issue at all। It's more comfortable. Your hair gets saved. They don't come on your face. Yes। ये सारी चीजें एक बस वो एक लिमिटेड प्रोपेगेंडा जो है वो एक साइड पे है, मगर शलवार कमीज में लिटरली आप सारे काम कर सकते हैं। अब एक भागना रह गया था और वो भी एक लॉन्ग डिस्टेंस था, वो 42 किलोमीटर भी हमने भाग लिया और उसके बाद हम पहने भी थे। लिटरली दिल नहीं चाह रहा था कि उसको लॉट ऑफ जिम्स, मेरी अपनी जिम में देयर वुमेन कमिंग इन शलवार कमीज, देयर लाइक वुमेन एज्ड ओवर 50 हु वांट टू गेट देयर मसल बैक, स्ट्रेंथ बैक, और यू नो उनके लिए कंफर्टेबल ड्रेस है ही शलवार कमीज। दे बिन वेयरिंग शलवार कमीज एंड दे कम एंड डू इट एंड दे वेरी कंफर्टेबल। अच्छा, अब इसमें फैसल बिल्कुल माय क्वेश्चन इज नाउ कि हम देख रहे हैं लाइक आई लिव इन जौहर, तो वहाँ पे भी एक कम्युनिटी है जो कि रन कर रही है। वेरी गुड फ्रेंड फैजान लाखानी, यू नो, वो ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। फिर आप लोग हैं। सो पिछले कुछ सालों में एक रनिंग कम्युनिटी डेवलप हो रही है। ये कितनी अच्छी बात है। राइट फ्रॉम DHA टू गुलिस्तान जौहर, इवन टू नाज़िमाबाद, देन देयर इज अ साइक्लिंग ग्रुप एज वेल। सो यू नो यू पीपल आर getting the city's landscape back. और इस एरिया में एक एरिया लियारी has added in cycling. The Liari Expressway as well. So you know कितना जबरदस्त ये बात है। परसेप्शन होता है ना कि कराची एक सेफ सिटी नहीं है, और कराची में भी ये होता है। ऐसा देखें, अगेन वो एक कुछ एरियाज और कुछ जगहों पे ऑफ कोर्स इश्यूज होते हैं, लेकिन हम अर्ली मॉर्निंग, इवन वुमेन, मेन, सब हर तबके के लोग, हर एज ग्रुप के लोग सुबह 5 बजे, कभी कभी हम सिटी रन भी करते हैं कराची में। मतलब हम स्टार्ट करेंगे, हम निकल जाएंगे क्लिफ्टन से ऑल द वे, और हम अंडर पासेस पे जाएंगे, फिर एंजॉयिंग आवर रन्स। लोग देख रहे होते हैं। इवन
एट टाइम्स ट्रैफिक पुलिस और जो ये लोग ये हमें रास्ता देते हैं अलग से जी, तो हर कोई उसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहा होता है, कोई कहीं पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और होता यही है कि अब कराची की अपनी एक मैराथन है, कराची मैराथन जनवरी में होती है, उसके नंबर्स जो हैं वो सेकंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर जो है वो ट्रिपल क्वाड्रपल होते जा रहे हैं नंबर्स, बहुत सारे लोगों को मैराथन। जी जी बिल्कुल। और एक लाहौर मैराथन अलग होती है, इस्लामाबाद मैराथन, तो वो ये कल्चर एक इंस्पायर होता जा रहा है। आई थिंक नेक्स्ट 4-5 इयर्स में आप देखेंगे हर तीसरा चौथा बंदा जो है वो देयर बी अ लॉट ऑफ क्लब्स और लोग भाग रहे होंगे, और ये एक अच्छी एक्टिविटी है। आई थिंक गिवन द करंटली जिस तरह की स्ट्रेस सिचुएशंस हैं, ये एक थेरेपी है, तो आई थिंक करना चाहिए, सबको ही करना चाहिए। फैसल, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो एंड प्लीज यूनाइटिंग दिस सिटी। इस शहर को बहुत ज़रूरत है ऐसी मस्बत सरगर्मियों की जहाँ पे लोग इकट्ठे हों। ये सिर्फ भागते नहीं हैं, जब आप इकट्ठे होते हैं यू बस्ट आउट योर स्ट्रेस, आप एक दूसरे से चीज़ें शेयर करते हैं, फिर आपका एक साथ बन जाता है। कितनी ज़बरदस्त बात है। वी सी इन जंगल एंड फॉरेस्ट के एनिमल्स क्लैंस के अंदर मूव अराउंड कर रहे होते, जब ह्यूमन ये करते हैं ना, हमारे अंदर से जो कॉर्टिसोल व्हाइल वी रनिंग निकल रहा होता है, द स्ट्रेस हार्मोन निकल रहा होता है, वो ऑक्सीटोसिन हम ब्रीद इन कर रहे होते हैं। आई डोंट नो, मैं चूंकि मैं रन करती हूं, रनर फॉर यू, ये आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।